मौत हमें क्या सिखाती है? पहली चीज जो मैं आपके साथ मिलकर सीखना चाहती हूँ वो ये है, डेथ इज एवरीवन डेस्टिनी। मौत हर एक की तकदीर का एक लाजिम और अहम जुज़ है। ये हमारी तकदीर का, हमारी किस्मत का एक हिस्सा बना दिया गया है मौत को। और अगर मौत को हम ना देखें अपने दोस्तों में, अपने घरानों में, अपने अजीज़ों में, अपने इर्द गिर्द, तो हम शायद इस बात को समझने से कासिर हों। मुझे ये बात कहने में भी कोई आर नहीं कि जो कुछ मौत हमें सिखाती है वो जिंदगी सिखाने से महरूम है। डेथ इज अ बेस्ट टीचर। डेथ एक जबरदस्त प्रोफेसर है जो जिंदगी के फलसफे को बेहतरी के साथ मुफस्सल तौर पर, डीपली तौर पर, गहरे तौर पर सिखाने में कामयाब है। बड़े बड़े घुमंडी, बड़े बड़े ढीठ लोग, बड़े बड़े बिगड़े लोग मौत की दहलीज पर, मौत की दस्तक पर दहल जाते हैं, कांप जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और बड़ा खूबसूरत ये ज़बूर है, ज़बूर 90। उसमें खुदा का बंदा मूसा कहता है कि हमको अपने दिन गिनना सिखा। दिन गिनने का मतलब है दिनों को बेहतर गुजारना। दिन गिनने का मतलब है दिनों को खुदा के खौफ में बसर करना। दिन गिनने का मतलब है दिनों को खुदा की ताबेदारी और फर्मा बरदारी में, उसकी सताइश में, उसकी हम्द में गुजारना, कि हम कह सकें जड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ 100 दिना तो चंगा है। और चीज़ जो मौत से हम बड़े करीब से सीखते हैं वो ये है कि डेथ इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम लाइफ, इट इज़ कंटिन्यूटी। मौत जो है वो जिंदगी से अलहदगी का नाम नहीं है, बल्कि ये अगले प्रोसेस के कंटिन्यूटी का एक हिस्सा है। ये इटर्नल लाइफ में दाखिल होने का एक दरवाज़ा है। और ये बात बड़ी खूबसूरती के साथ अमाल की किताब में एक अजीम शख्सियत स्टीफनस है, वो हमें सिखाते, बताते और समझाते हुए नज़र आता है। जब उन्हें संसार किया जा रहा था, जो अपनी ज़िंदगी के दिन गिनना सीख चुका था, जो एक दाना दिल हासिल कर चुका था, जो डेथ की वैल्यू को समझ चुका था, जो डेथ को एक एटर्नल लाइफ के दरवाजे के तौर पर एक्सेप्ट कर चुका था, एक ज़बरदस्त नज़ारा हमें दिखाता है मौत के बाद उस दरवाजे के पार जिंदगी का। वाओ! तो माल की किताब 7वें बाब की 55 आयत में खुदा का बंदा स्टीफनस बताता है, मगर उसने, स्टीफनस की बात हो रही है, रूह कुद्दस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदा का जलाल और यसू को खुदा की दाहिनी तरफ खड़े देख कर कहा कि मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। आमीन। ये है मौत के दरवाजे के पार का ईमानदारों के लिए, मुक़द्दसीन के लिए, खुदा पर भरोसा करने वालों के लिए, खुदा पर एतमाद करने वालों के लिए, खुदा से प्यार करने वालों के लिए, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने वालों के लिए। और खुदावंद
यीशु मसीह की तालीम को वैल्यू करने वालों के लिए, वर्शिप करने वाले लोगों के लिए, खिदमत करने वाले लोगों के लिए, खुदा का इंतज़ार करने वाले लोगों के लिए और अपनी ज़िंदगी को खुदा के खौफ में गुजारने वाले लोगों के लिए मौत के दरवाजे के पार का मंजर। मैं इस बात को इस तरह से बयान करती हूँ कि जब मुक़द्दसीन लोग मौत की दहलीज को पार करते हैं तो उनका खुदावंद यीशु मसीह बाप के तख्त पर दाहिने तरफ बैठ कर नहीं बल्कि खड़े होकर अपने मुक़द्दसीन का इस्तकबाल करता है। मौत ये हमें सिखाती है, मौत ये हमें सिखाती है। मौत हमें ये भी याद दिलाती है कि बामकसद ज़िंदगी को गुजारें, मीनिंगफुल लाइफ को गुजारें। अगर मौत ना होती तो हर शख्स जिधर मुंह चुकदा उस टाइप की ज़िंदगी गुजारदा। आज भी जो लोग मौत को भूले हुए हैं, जिन्हें मौत याद नहीं है, जिन्हें मौत का दिन याद नहीं है, जिन्हें मौत के औकात याद नहीं है, जिन्हें कब्र याद नहीं है, जिन्हें कब्र के बाद की ज़िंदगी याद नहीं है, जिन्हें इटर्नल लाइफ के बारे में नहीं पता, जिन्हें मौत के बाद की ज़िंदगी की खूबसूरती का इल्म नहीं है, वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक बेमकसद ज़िंदगी, मन मौजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना, मौज मस्ती करना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाइफ को गुजारना, सुबहें अपनी मर्ज़ी से आगाज़ करना, शामें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना और अपनी ज़िंदगी को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी ज़रूरतों के मुताबिक और देखा देखी जैसे दूसरे लोग आम कौमें, कबीले, उम्मतें ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वैसे ही वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर डालते हैं। स्तिफनस जैसे लोग मौत के बाद क्या होगा सही मंजर कशी इन बातों की कराते हैं और हमें याद दिलाते हैं। मौत हमें ये सिखाती है, मौत हमें ये टीच कर रही है, मौत ये हमें प्रीच कर रही है, मौत का प्रोफेसर हमें सिखा रहा है कि बामकसद ज़िंदगी गुजारो, मीनिंगफुल लाइफ को गुजारना सीखें, अपनी लाइफ के मकसद को देखें कि खुदा ने आपको इस दुनिया में क्या टैलेंट्स देकर भेजा है। उन टैलेंट्स को, उन मकासद को, उन चीज़ों को, जो ब्लेसिंग आपके पास हैं, जो अनाइंटिंग आपके पास है, आपका साथी, आपके बच्चे, आपका बिजनेस, आपका घर, जिस मुल्क, जिस शहर में आप रह रहे हैं, जिस ख़ानदान का आप हिस्सा हैं, जिस कलीसिया का आप हिस्सा हैं, जिन लोगों में आप जॉब करते हैं, उन में रखने का खुदा का आपको क्या मकसद है। जब हम जिंदा हैं तो सच्चाई के साथ हकीकत पर मबनी चीज़ों के पीछे जो है वो हम दौड़ें, अपनी दौड़ को हकीकी चीज़ों के लिए वक्फ करें, ना कि फ़ानी चीज़ों के लिए। और किसी शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात अपनी किताब में कही है, मैनी पीपल्स अवॉइड थिंकिंग अबाउट डेथ। बहुत सारे लोग हैं जो डेथ के बारे में सोचने से अवॉइड करते हैं, डरते हैं, इग्नोर करते हैं, अपने कानों को बंद कर लेते हैं, अपने माइंड को स्टॉप कर लेते हैं डेथ के बारे में सोचने के, खुसूसन अपनी डेथ के बारे में सोचने के लिए, अपने प्यारों की डेथ के बारे में सोचने के लिए। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात खुदा का बंदा वाइज कहता है, A wise person thinks a lot about death. दना दिल, दना शख्स, हकीम शख्स, फ़हीम शख्स, जीनियस शख्स, ब्रिलियंट शख्स हमेशा मौत के बारे में सोच कर रखता है।